हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी सभी क्या चल रही है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे जो भी हमारी डीएफ है कलेक्टिव में, तो कुछ दिनों से जब से ये इक्लिप्स गया है तब से आप कुछ ना कुछ ऐसे फील कर रहे हो कि आपके लाइफ में ना कुछ एक मेजर शिफ्ट आने आने वाला है, जो कि आपको इंट्यूटिवली और आप कह लो कि कुछ ऐसी फीलिंग आपको ऐसे आ रही होगी जो कि आपकी लाइफ में अभी तक वो चीज़ें हुई नहीं है। मतलब 3D में आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही है, बट स्टिल आपको ये इंट्यूटिवली या कह लो या आपकी इनर नोइंग जिसे कहते हैं, तो वैसे आपको कुछ फ़ील हो रहा होगा कि कुछ तो आने वाले समय में होगा, कुछ तो एक मेजर शिफ्ट होगा, ऐसे आप फ़ील कर रहे होंगे। जो कि आपकी एनर्जी भी अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लो है, बट एक मिडल कुछ एनर्जीज ऐसी चल रही है आपकी, जो कि एक होता है ना कि एक मेजर शिफ्ट आने से पहले कुछ ऐसे एक साइलेंस या कह लो या फिर एक थोड़ा सा एनर्जी में डिस्टर्बेंस या फिर थोड़ा सा अप डाउन। थोड़ा सा ये चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो, जो कि एक मेजर शिफ्ट आने से पहले हमेशा जो कि एक हमारी एक ओल्ड हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आप कह लो या फिर एक ओल्ड पैटर्न या ओल्ड साइकिल जो होती है, तो उसको एक मतलब न्यू साइकिल आने के लिए ओल्ड साइकिल जैसे जानी होती है, एक बीच का जो समय होता है, तो तब ना हमें ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है लाइफ में या फिर क्या चीज़ें चल रही है, कुछ आगे चीज़ें बढ़ भी रही है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। इस टाइप की थोड़ी एनर्जीज यहाँ पे है, जो कि एक मेजर शिफ्ट से आने से पहले की अम, ये एनर्जी आपको फील होगी या आप इंट्यूटिवली फील कर सकते हो। आपकी इनर नोइंग आपको बता रही होगी कि कुछ तो आने वाला है, एक मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में। तो उससे पहले आपको ये एक नमनेस कह लो, एक थोड़ा साइलेंस आप ऐसा फील कर सकते हो। इसकी वजह से थोड़ा सा आप टायर्ड वगैरह, थकान और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा सकते हो, थोड़ा सा सैड हो सकते हो। बट यहाँ पे एक एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक न्यू आपके लाइफ में जो चेंजेस आने हैं उससे पहले की ये चीज़ें हो रही है। तो आपको इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अलाउ करना है चीज़ों को, जैसे वो चीज़ें अनफ़ोल्ड हो रही है, उसको वैसे ही नेचुरली अनफ़ोल्ड होने देना है, ठीक है? इसकी वजह से आपको ये चीज़ें फ़ील हो रही होगी। और यहाँ पे साथ में ही यहाँ पे काफ़ी जो डीएफ है, तो यहाँ पे ओवरथिंकिंग काफ़ी डीएफ की चल रही है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपने खुद को ही अपनी ही ओवरथिंकिंग में खुद को बांध लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ें चल रही है या फिर बहुत ही बहुत प्रॉब्लम आ गई है आपके लाइफ में, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आप ही आपके थॉट्स में उलझ रहे हो, आप ही आपके थॉट्स में एक अटक रहे हो, ठीक है? एक्चुअल में आपकी लाइफ में उल्टा अच्छा चेंज आने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, सेलिब्रेशन है। बट यहाँ पे आप आपके ही दिमाग में जो ओवरथिंकिंग चल रही है उसको लेके आप खुद को ही उसमें ट्रैप कर रहे हो, स्टक हो रहे हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है इतनी, ठीक है? थॉट्स को आने दो और लेट गो कर दो, ठीक है? और आपका जो भी इंट्यूशन कह रहा है, जो भी इंट्यूशन आपको आ रहा है, तो आपको उसकी सुननी है, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं होना है ओवरथिंकिंग कर करके। आपको थॉट्स के जो एक इल्यूजन होता है, तो उसमें फंसना नहीं है। आपको इंट्यूटिवली चीज़ें देख के आपको फिर वैसे डिसीजन लेना है। और यहाँ पे काफ़ी डीएफ वैसी चीज़ें करती हुई भी दिख रही है, इंट्यूटिव चीज़ों को फॉलो करते हुए दिख रही है, और काफ़ी यहाँ पे डीएफ का इंट्यूशन बढ़ेगा भी, ठीक है, आने वाले समय में। तो यहाँ पे काफ़ी डीएफ ने ना यहाँ पे एक बाउंड्री सेट की हुई है आपके और सोसाइटी के बीच में कह लो, या फिर आपके डीएम के बीच में, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स जो भी है। आपने खुद को
खुद के आजू-बाजू एक बाउंड्री आपने क्रिएट की हुई है और ये कि ये अच्छी भी बात होती है, बाउंड्री क्रिएट करना अच्छी बात होती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी डीएफ ने की हुई है और काफ़ी डीएफ यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की भी सुन रही है। तो यहाँ पे डीएफ के लाइफ में कुछ ना कुछ आने वाले 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा, रीयूनियंस होंगे, आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कुछ एन्जॉय कर सकते हो, कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हो, कुछ सेलिब्रेशन, पार्टी वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आने वाले समय में विदिन 1 मंथ। बट यहाँ पे आप जो मैंने जैसे बोला कि आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, खुद के ही थॉट्स में आप फँसे हुए हो ना, तो आप वहाँ से बाहर निकलो। आपकी लाइफ और आपकी जर्नी, आपकी जो भी डेस्टिनी है, आपका जो भी फ्यूचर है, वो इतना भी कुछ ख़राब नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी है, न्यू बिगिनिंग्स होनी है, सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है? सारी ही चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स आपके फ़ेवर में काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे से आपके लिए चीज़ें हो रही है। भले ही आपको वो चीज़ें 3D में तुरंत ऐसे नहीं दिख रही है, बट स्टिल वो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। इसीलिए आपको खुद के ही थॉट्स में स्टक होके नहीं रह जाना है, आपको उससे बाहर निकल के खुद में हैप्पी रहना है, खुद खुद के ग्रोथ के लिए एक्शन लेनी है। यहाँ पे काफ़ी डीएफ लेती हुई भी दिख रही है, बट जो भी अभी भी ओवरथिंकिंग में फँसी है, तो आपको वहाँ से बाहर निकल के आपकी अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे अच्छे से एक्शन लेना है। और यहाँ पे आप जितना आप खुद खुद की ग्रोथ की तरफ काम करोगे ना, जितना आप खुद के आप कह लो सोल पर्पस हो गया या सेल्फ लव है, आपकी जो इनर ग्रोथ है, उसकी तरफ आप जितना ध्यान दोगे, जितना अच्छे से डेडिकेटेडली चीज़ें करोगे, कमिटेडली चीज़ें करोगे, तो आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस भी आएगी, बहुत हैप्पीनेस भी आएगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बट यहाँ पे आपको आपके ही खुद के ही दिमाग में जो इल्यूजन्स भरे पड़े हैं, उससे आपको बाहर निकलना है और आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस हो जाना है, ठीक है? और यहाँ पे जो ऑलरेडी फोकस है डीएफ, जो भी अपनी ग्रोथ पे फोकस है, ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करती है और अगर थॉट्स आते भी है, स्टिल उसको पता है कि कैसे उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे जो भी डीएफ ऐसी है, तो उनके लाइफ में तो डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में भी। और आप जो भी काम करते हो, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, सो उसमें भी आपको अच्छे चेंजेस आने वाले समय में, आने वाले विदिन 1 मंथ में या फिर विदिन 2 मंथ्स में, मतलब मई के अंदर अंदर चीज़ें आपको, मई मंथ के अंदर अंदर आपको चीज़ें अच्छे से ग्रो करते हुए दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये थी कलेक्टिव में डीएफ की एनर्जीज। अभी हम देखते हैं डीएम की एनर्जीज। तो यहाँ पे अभी जो कलेक्टिव में डीएम है, तो यहाँ पे उनके लाइफ में ना कुछ एक कुछ डीएफ सॉरी कुछ डीएम के लाइफ में कुछ एक नेगेटिव साइकिल यहाँ पे ना ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। जो भी नेगेटिविटी अभी तक उनके लाइफ में चल रही थी ना, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। एक नेगेटिव पैटर्न कह लो, एक नेगेटिव लोग जो कि जिनके साथ उनका कनेक्शन था, तो वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि उनकी भी बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है। जैसे मैंने बोला कि जैसे डीएफ भी उनकी ओवरथिंकिंग कर रही है काफ़ी डीएफ, तो यहाँ पे डीएम भी उस चीज़ को मिरर कर रहा है। और डीएम के लाइफ में भी जो नेगेटिव चीज़ें एंड हो रही है, तो उसकी वजह से भी डीएम एक नेगेटिव थॉट्स कह लो या एक ओवरथिंकिंग ज़्यादा करना, स्टक हो जाना खुद के ही दिमाग में, खुद के ही थॉट्स के इल्यूजन्स में, तो ये चीज़ें डीएम के लाइफ में भी हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ना डीएफ को सॉरी डीएम को यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ना कुछ हेल्प मिलती हुई दिख रही है। कुछ भी हेल्प उनके उनकी ग्रोथ के लिए, उनके अभी जो भी उनका पर्पस है, उसके उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एक सही रास्ते पे जाने के लिए उनको डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिलती हुई दिख रही है। कहीं से भी ये मिल सकती है उनको। इंट्यूटिव भी कुछ चीज़ें पता चल सकती है, कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, या फिर कुछ पर्सन आके उनको हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको हेल्प मिलेगी उनके लाइफ में ग्रो करने के लिए, या फिर कह लो एक सही रास्ते पे वो आने के लिए यहाँ पे डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी डीएम अपने फ्यूचर को लेके ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब बहुत होपफुल है कि उनको ऐसा लगता है कि ठीक है कि अभी चीज़ें इतनी ठीक नहीं है, या फिर थोड़ा सा क्योस है,
उनकी लाइफ में, या फिर कह लो या उनके जो एक दिमाग जो है, तो वहाँ पे केओस है, बट स्टिल उनको एक होप है, उनको एक वो एक ऑप्टिमिस्टिक है कि उनको ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं है या फिर थोड़ा केओटिक है, बट आने वाले समय में इन फ्यूचर ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और ग्रोथ होगी उनकी भी। वो जो भी करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी उनके खुद के भी कुछ पर्सनल ड्रीम्स होते हैं, तो वो भी आने वाले समय में कुछ फुलफिल हो जाएंगे। तो ये एक मन में जो होप है, जो एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर यहाँ पे एक डीएम ने कलेक्टिव में रखा हुआ है। अभी वो अपने करियर फाइनेंस पे ही फोकस है, तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ड्रीम्स है यहाँ पे, ठीक है, उनके कुछ ड्रीम्स है जो कि वो फुलफिल करना चाहते हैं और आने वाले समय में ये होंगे, ऐसा इनको होप है कि चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी डिवाइन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं उनके लिए, सो उनको सही रास्ता दिखाएंगे डिवाइन। यहाँ पे उनकी जो एक इनर फेमिनाइन जो है, तो वो यहाँ पे ना अवेकन हो रही है, उनको वो एक चीज़ें पता चल रही है। एक जैसे होता है ना कि डीएम कभी ज़्यादा इमोशंस को दबाते हैं, इमोशंस को शो नहीं करते, या फिर समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते खुद के इनर वॉइस को, या फिर एक खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना डीएम की यहाँ पे इनर फेमिनाइन ना वो अभी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रही है, एक अवेकन हो रही है। और इसकी वजह से डीएम को समझ में आ रहा है कि उनके इमोशंस, उनके क्या डिज़ायर्स है, उनकी इनर नोइंग क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो कैसे डीएफ को ऑलरेडी पता होता है, डीएफ ऑलरेडी इनर वॉइस सुन रही होती है, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके चीज़ें कर रही होती है। बट यहाँ पे डीएम पहले से ऐसे नहीं होते। जैसे डीएफ हीलिंग करती है ना धीरे धीरे अच्छे से, देन उसके बाद ये चीज़ें डीएम के लाइफ में भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वही डीएम के जो इनर फेमिनाइन है, तो यहाँ पे वो अवेकन हो रही है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ना मदरली फिगर, ऐसा नहीं कि मदर ही, बट एक मदरली फिगर जो कि उनसे बड़ी है, एक फीमेल, तो वो भी उनकी हेल्प कर रही है उनको खुद को मतलब अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को, और उनकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक बड़ी एक फीमेल है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकती है जो कि उनसे एज में बड़ी है। सो कोई भी जो जो भी उनसे एज में बड़ा है, ऐसी फीमेल फिगर कोई, तो यहाँ पे उनकी हेल्प करेगी उनकी इनर वॉइस को सुनने के लिए, या फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी डीएम को ना डीएफ की तरफ काफ़ी एक पुल फील हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, सेक्सुअल डिज़ायर भी हो रही है। बट यहाँ पे वो खुद के ही चीज़ों पे थोड़ा-सा दिमाग में थोड़ा इल्यूजन में फँसे हुए हैं, इसीलिए वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट एक बार ये चीज़ें थोड़ी कंप्लीट हो जाए, देन जैसे मैंने बोला कि डिवाइन उनको उनको ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं, उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएगी, ये नेगेटिविटी, देन उसके बाद वो जैसे-जैसे सही पाथ पे चलेंगे, वैसे वो आपकी तरफ भी अट्रैक्शन अट्रैक्ट होगी और आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी डीएम को ना रिग्रेट है कि जैसे उन्होंने पास्ट में चीज़ें की है, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उनको लेके थोड़ा रिग्रेट है यहाँ पे। ओवरथिंकिंग उसकी वजह से भी हो रही है, और यहाँ पे वो डिसअपॉइंट भी है कि वो चीज़ें जो करना चाह रहे हैं ना, तो अभी इमीडिएटली तो वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें वो करना चाहते हैं, या फिर उनके जो भी डिज़ायर्स है, जो मन में चीज़ें हैं, तो वो चीज़ों को वो थोड़ा-सा तुरंत कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। और यहाँ पे उनके ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो वो पहले तो वो फुलफ़िल करने के लिए अभी तो मतलब वहाँ पे उनका ज़्यादा फ़ोकस है। तो बट स्टिल उनके दिल में भी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें उनको करनी है, जो भी चीज़ें उनको कहनी है, तो वो अभी तुरंत तो नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से वो डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं। तो करंटली डीएम की तो ऐसी एनर्जीज़ है, उनका एक साइकिल ब्रेक हो रहा है, कुछ ना कुछ एक नेगेटिव साइकिल, स्पेशली एक नेगेटिव साइकिल जो है, तो वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा उनके माइंड माइंड में मेंटल थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट, केओस यहाँ पे चल रहा है, बट डिवाइन भी हेल्प कर रहा है। सो ये आने वाले समय में ये चीज़ें अच्छे से हील हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ये जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और देन वो सही पाथ पे आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे,
ऐसे तुरंत 3D में भी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आपके ड्रीम्स में आके कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अपने डीएम से। फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू भी आपको पता चलेगा कि आपके डीएम की क्या सिचुएशन है, किस फेज़ में है अभी वो लाइफ के, उनके क्या इमोशंस हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपको आपके डीएम आपको ड्रीम में आके भी चीज़ें बता सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी करंट एनर्जीज। तो मुझे बताना कमेंट्स में अभी आप क्या फील कर रहे हो। एक्चुअली एक मेजर शिफ्ट भी हो रहा है आने वाले समय में, ये शिफ्ट आपको 3D में भी ये चीज़ें दिखेगी। पहले अभी तो आप सिर्फ जो डीएफ है, तो पहले तो अभी आप सिर्फ फील कर रहे होगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो चीज़ें कल तक नॉर्मल लग रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो कि चेंज हो रहा है, कुछ तो है जो कि एक शिफ्ट हो रहा है। ऐसे आपको इंट्यूटिवली वो फीलिंग आ जाएगी, वो आपको जैसे बोलते हैं ना कि हवा में चेंज फील होना देखो, तो वैसी चीज़ें आपको थोड़ी-सी फील होगी। तो ये एक्चुअल में कुछ ना कुछ मेजर शिफ्ट होने वाला है आने वाले समय में, तो इसके लिए आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही है, इमोशंस सरफेस हो रहे हैं, ठीक है? थॉट्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है, ओवरथिंकिंग सरफेस पे आ रही है। सो आपको थोड़ा-सा खुद को बैलेंस रखना है, ग्राउंड करना है, थोड़ा नेचर में जाओ आप, ठीक है? जर्नलिंग वगैरह करो, आपको बेटर फ़ील होगा, आपको ग्राउंडेड फ़ील होगा। ये जो भी थिंकिंग, ये जो भी ओवरवेलमिंग इमोशंस आते हैं, तो इससे भी आपको रिलीफ़ मिलेगा, ठीक है? तो ये आने वाला जो शिफ्ट है वो तो आएगा ही आने वाले समय में, बट तब तक के लिए आप अच्छे से खुद को ग्राउंड रखना, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना और लेट गो करना, ठीक है? जर्नल करना। तो यस, मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। और यस, ये थी वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यस, मैं मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।